चंपावत को लेकर खबर बताते हैं क्योंकि चंपावत सीट में जिस तरह से चुनाव यहां पर होने वाला है उसको लेकर कांटे की टक्कर देखी जा रही है। अगली खबर इसी से जुड़ी है जहां चंपावत उपचुनाव के लिए बीजेपी का मंथन भी जारी है। ऐसे में बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है, जहां उपचुनाव के लिए बनाए गए हैं 40 स्टार प्रचारक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी लिस्ट में शामिल है। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री और स्मृति ईरानी को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। स्टार प्रचारक की सूची में उनका नाम शामिल किया गया है। उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारक बीजेपी की तरफ से बनाए गए हैं और ये वो सूची आपको दिखा रहे हैं जिसमें वो 40 स्टार प्रचारक अब चुनाव प्रचार की जो बड़ी जिम्मेदारी है वो उनको सौंपी गई है। हालांकि इसमें अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। एक बार फिर संवाददाता हरीश का रुख करते हैं। हरीश, बीजेपी की तरफ से 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई जिसमें कई बड़े नाम शामिल है, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल है। तो अब किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को बखूबी ये लोग निभाते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए तो जिस तरह से हम बात करें चंपावत उपचुनाव बेहद दिलचस्प है और ऐसे में लगातार जहाँ एक तरफ हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अपने 30 जो स्टार प्रचारक हैं उनकी लिस्ट कुछ दिन पहले ही जारी की थी। अगर आज की बात करें तो आज बीजेपी की तरफ से भी 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है। इस सूची में तमाम बड़े नेताओं के नाम हैं। खासतौर पर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें या फिर हम स्मृति ईरानी की बात करें या फिर इसके साथ ही जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो भी शामिल रहेंगे। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड से अजय भट्ट इसमें शामिल रहेंगे, अजय टम्टा इसमें शामिल रहेंगे, रमेश पोखरियाल शामिल रहेंगे, तीरथ सिंह रावत, तमाम जो लोग हैं वो उस दौरान यहाँ पर प्रचार प्रसार करेंगे। अपने मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी हैं उनके जो उनके प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनके फेवर में यहाँ पे चुनाव प्रचार किया जाएगा। अब आज अंतिम दिन है नामांकन का, उसके बाद लगातार जिस तरह की जो रणनीति यहाँ पे देखी जा रही है तो जनता के बीच जाने की, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस या अन्य दल हो, तमाम जो क्षेत्रीय दल भी हैं तो वो भी इस चुनावी भंवर में कहीं न कहीं आगे आएंगे और लगातार लोगों से अपील करते हुए नजर आएंगे। और अगर हम बात करें तो बीजेपी ने आज अपने 40 नामों की सूची जारी की है जो स्टार प्रचारक चंपावत में डेरा डालेंगे। लगातार एक दिन उनके 2-2, 3-3 कार्यक्रम यहाँ पे लगाए जाएंगे और इस दौरान एक जनसभा भी हो यहाँ पे की जाएगी। इसके साथ ही रोड शो के माध्यम से भी लोगों को लुभाने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। लेकिन खास बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से आश्वस्त भी दिख रहे हैं, हालांकि उन्होंने चुनौती भी इस चुनाव को बताया है। जी बिल्कुल, लोक लुभावन वादे तो यहाँ पर किए जा रहे हैं ताकि मतदाता उनकी तरफ आकर्षित होते हुए नजर आए और चूंकि रोड शो भी किया गया, लेकिन ऐसे में बीजेपी के लिए चंपावत सीट कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कई बड़े नाम शामिल किए गए हैं इस लिस्ट में? देखिए, अरे तो जिस तरह से हम बीजेपी की अगर बात करें, जहाँ तक आपने कहा कि बीजेपी के लिए कितनी महत्वपूर्ण सीट है, बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिनके चेहरे पर 2022 के विधानसभा चुनाव लड़े गए थे और तमाम जो यहाँ पर जो सीटें हैं, जो बहुमत हैं वो उनकी सानिध्य में जो बहुमत है, पूर्ण बहुमत वो मिला था। इसको लेकर के कहीं न कहीं दोबारा से उन पर भरोसा जताना, कहीं न कहीं हाईकमान की तरफ से ये भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा पुष्कर सिंह धामी होंगे और वो अपनी खटीमा विधानसभा सीट से हार गए थे। उसके बाद कैलाश गतूरी जो है वो चंपावत के विधायक, उन्होंने अपनी सीट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को छोड़ी है। लेकिन अगर हम बात करें तो कहीं कहीं कैलाश गतूरी ने कहा है कि वे स्थित इस क्षेत्र में जो चंपावत विधानसभा है वहां पर मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं, इस वजह से वो अपनी सीट को छोड़ रहे हैं। अगर हम बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण चुनाव होगा बीजेपी के लिए क्योंकि न कहीं कोई शाख भी यहाँ पे बचानी होगी बीजेपी को। अगर मुख्यमंत्री के लिए अगर कोई दिक्कत होती है, किसी प्रकार की कोई समस्या अगर यहाँ पे उत्पन्न होती तो कहीं न कहीं बड़ी शर्मिंदगी यहाँ पर झेलनी पड़ेगी बीजेपी को। लेकिन इसी को लेकर के किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, जब जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं उनको हार का सामना न करना पड़े, इसके लिए यहाँ पर बड़ी स्तर पर यहाँ पे जो रणनीति है वो तैयार की जा रही है। अगर हम पोलिंग बूथ की अगर बात करें तो वहाँ पर भी बूथ स्तर पर भी कार्य जो बीजेपी के जो मंडल अध्यक्ष हैं, बूथ जो पन्ना प्रमुख हैं उनको भी यहाँ पे रखा गया है। तमाम जो लोग हैं लगातार इस क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं मुख्यमंत्री के फेवर में। जो पुष्कर सिंह धामी है उनके फेवर में यहाँ पर वोटिंग की अपील यहाँ पे लोगों से की जा रही है और इसके साथ ही अब जो जनसभाएं होंगी, जो बड़े चेहरे यहाँ पे आएंगे जैसे कि योगी आदित्यनाथ आएंगे, इससे काफी प्रभाव इस पर पड़ सकता है। जी
जी। हरीश, एक चीज और यहाँ पर ये भी अब सामने आ रही है कि जिस तरह से अभी 70 विधानसभा सीटों को लेकर विधानसभा चुनाव हुए थे, बेशक से उसमें राज्य में बीजेपी एक बार फिर सत्ता होती हुई नजर आई, लेकिन सिर्फ खटीमा सीट का अगर जिक्र करें, जहां से सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद मैदान में उतरे थे, वहां से उनका चयन नहीं हो पाया था, वो खुद हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। तो अब चंपावत क्या इसलिए भी जरूरी हो जाती है उनके लिए कि खटीमा में जीतना, जीतकर यहां से प्रत्याशी है तो यहां से जीत बेहद जरूरी है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि खटीमा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो हार गए थे, और उसके बाद उनके हारने के बाद जो कैलाश विजयवर्गीय है उन्होंने अपनी सीट जो चंपावत है उसे छोड़ा है। उसके बाद अगर हम बात करें कांग्रेस के विधायक जो खटीमा से हैं अभी वर्तमान में, भुवन कापड़ी, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद अगर बात करें तो जिस तरह से चंपावत में उपचुनाव होना है, और चंपावत की अगर बात करें तो खटीमा विधानसभा से लगा हुआ इलाका है, ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी बात होगी कि जिस तरह से लगातार जो मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ के जनता के लिए दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, उनको धरातल पर उतारना उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। और अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में भी कहा है खटीमा ये चंपावत के लोगों से कि इस क्षेत्र से उनका बेहद लगाव रहा है, उनका बचपन भी इस क्षेत्र में कटा है। लेकिन कहीं न कहीं बड़ी बात होगी कि जिस तरह से जो सीट को बचाना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती समय होगी, क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर महिला सशक्तिकरण का परचम लहराने के लिए उनको मैदान में उतारा है। कांग्रेस की तरफ से जो निर्मला घितोड़ी है उनको मैदान में उतारा है, तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी यहाँ पर लोगों के बीच खरा उतरने में बेहद चुनौती होगी। और जिस तरह से अगर बात करें तो अब 31 मई को यहाँ पर वोटिंग होनी है, किस तरह से क्या कुछ रहेगा अब ये आने वाला वक्त बताएगा। जी, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।